बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamualaikum. Good morning. How are you all? I hope you all are fine. I am your teacher Ikran Sari and I am here again for your Urdu period. So let's start our period. Today we are going to read interesting page. First you have to take out your Ibtidai Urdu book. This is your book and open page number 18. Open page number 18. पेज नंबर 18 आज हम इसकी रीडिंग करेंगे। ठीक है, कौन सा हुर्फ है ये? अलिफ। कौन सा हुर्फ है? अलिफ। वेरी गुड। तो यहाँ देखें एक पिक्चर दी गई हुई है। इस पिक्चर में एक बड़ा सा सहन है, दो दरख्त हैं, अम्मी है, अंडा है, अखबार है और अम्मी के हाथ में अखरोट है। तो अब हम पढ़ेंगे कि कौन सी चीज किस हुर्फ से शुरू होती है। ठीक है, अलिफ से अम्मी, अलिफ से अम्मी, अलिफ से अखरोट, अलिफ से अंडा, अलिफ से अखबार, अलिफ से अनार और अलिफ से अमरूद। यहाँ देखें अमरूद का दरख्त है और यहाँ अनार का दरख्त है। जहाँ अम्मी बैठी हुई हैं वहाँ पर एक टेबल पर अखबार है, एक अंडा है और अम्मी के हाथ में क्या है? अखरोट। तो इसमें जितनी भी चीज़ें आ रही हैं वो किस हुर्फ से शुरू हो रही हैं? किस हुर्फ से शुरू हो रही हैं? अलिफ से। अलिफ से अम्मी। रीड विद मी एवरीबॉडी। अलिफ से अम्मी, अलिफ से अखरोट, अलिफ से अंडा, अलिफ से अखबार, अलिफ से अमरूद, अलिफ से अनार। यहाँ देखिए, सब नीचे वाली लाइन पर आ जाए। अलिफ, नून अलिफ ना, रे, अनार। अनार में कितने हुरूफ हैं हमारे पास? 1 2 3 4। अलिफ, नून, अलिफ, रे। अलिफ, नून, अलिफ ना, रे, अनार। अलिफ, मीम, रे, वाओ, दाल, अमरूद। अलिफ से अमरूद। कितने हुर्फ हैं इसमें? 1 2 3 4 5। अमरूद में कितने हुरूफ हैं? 5। अलिफ, मीम, रे, वाओ, दाल, अमरूद। अम्मी, अलिफ से अम्मी, अलिफ मीम मीम छोटी ये मी, अम्मी। मीम को हम यहाँ पर 2 दफ़ा इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मीम के ऊपर तशदीद है और जहाँ तशदीद लगी होती है हम उस हुर्फ को 2 मरतबा पढ़ते हैं। ठीक है, अलिफ मीम, अलिफ मीम मीम छोटी है मी, अम्मी। देखें यहाँ पर 2 दफ़ा मीम लिखा हुआ है। तो क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि मीम के ऊपर तशदीद है, इसलिए हमने इसको 2 दफ़ा पढ़ा है। अलिफ मीम मीम छोटी ये मी, अम्मी। नीचे वाली लाइन पर आए। अंडा, अलिफ से अंडा, अलिफ नून दाल अलिफ, अंडा। कितने हुरूफ हैं? 1 2 3 4। अलिफ नून अन, दाल अलिफ डा, अंडा। हमने नून को दाल के साथ जोड़कर लिखा और नून से पहले अलिफ लगाया और दाल के बाद अलिफ लगाया तो क्या बना? अंडा। इसी तरह से अलिफ, अलिफ से अखबार, अलिफ खे अख, बे अलिफ बा, रे, अखबार। कितने हुरूफ हैं? 1 2 3 4 5। अलिफ खे अख, बे अलिफ बा, रे, अखबार। लास्ट में देखें, अखरोट, अलिफ से अखरोट, अलिफ खे अख,
रे वाव रो टे अखरोट। कितने हरूफ है इसमें? 1 2 3 4 5। अलिफ खे अख रे वाव रो टे अखरोट। ठीक है, तो ये आपने रीड किया। तो कौन कौन से अल्फाज बनाए हमने, कौन कौन से अल्फाज पढ़े हैं हमने? अनार, अमरूद, अम्मी, अंडा, अखबार, अखरोट। वेरी गुड। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज। दूसरे वाले सफ़े पर आ जाए जल्दी से। सफ़ा नंबर 19, सफ़ा नंबर 19। जल्दी से इस वाले पेज पर आ जाए। और हमने पहला काम क्या करना है, जल्दी से आज की डेट मेंशन करें आप, और यहाँ पर आज का दिन मेंशन करें, और यहाँ पर आज की तारीख मेंशन करें, और यहाँ पर जमात का काम। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, अल्फाज को दुरुस्त तस्वीर से मिलाइए। यहाँ पर हमारे पास 3 अल्फाज दिए गए हैं और यहाँ हमारे पास 3 तस्वीर दी गई हैं। ठीक है, हमने अल्फाज को दुरुस्त तस्वीर से मिलाना है। सबसे पहले हमारे पास कौन सा लफ्ज़ है? अम्मी। कौन सा लफ्ज़ है? अम्मी। और यहाँ पर देखें कौन सी तस्वीर है अम्मी की? वेरी गुड, लास्ट वाली, अम्मी और यहाँ अम्मी। तो हमने अम्मी के लफ्ज़ को अम्मी की तस्वीर से मिलाना है। जल्दी से मिला दें। मिला दिया? वेरी गुड। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट वर्ड, अमरूद। दूसरा लफ्ज़ कौन सा है? अमरूद। और यहाँ देखें कौन सी तस्वीर है अमरूद की? वेरी गुड, पहली वाली। तो हमने अमरूद की तस्वीर से जो मिलाना है। आखिरी लफ्ज़ कौन सा है? अंडा। और तस्वीर ये रही। अंडा जो है हमने लफ्ज़ को तस्वीर के साथ मिलाना है। सबने मिला दिया? वेरी गुड। नाउ अब हम दूसरा हिस्सा करेंगे और आप बोर्ड पर देख सकते हैं टीचर ने एज इट इज़ बोर्ड पर मेंटेन किया है। ठीक है, हुरूफ को जोड़कर अल्फाज बनाना है। क्या करना है? हुरूफ को जोड़कर अल्फाज बनाना है। अब टीचर ने आपको बताया था अनार। अनार में कितने हुरूफ हैं? 1 2 3 4। हम इसको मिलाकर किस तरह लिखेंगे टीचर आपको बताएंगी। वैसे आपको आ चुका है हुरूफ जोड़ना और हुरूफ तोड़ना। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अलिफ, अलिफ के साथ कोई भी हुर्फ नहीं जुड़ सकता क्योंकि अलिफ क्या है? अलिफ मुसव्वत है। क्या है? मुसव्वत। लेकिन हम दूसरे हुरूफ के साथ अलिफ को जोड़ सकते हैं। जैसे नून की आधी शक्ल बनाकर इसके साथ अलिफ जोड़ दें तो ये क्या बन गया? नून अलिफ ना। अलिफ, नून अलिफ ना और रे क्या बन गया? अनार। अनार। इसी तरह एक और मर्तबा लिखेंगे। अलिफ, नून अलिफ ना, रे, अनार। रे लटकने वाला हुर्फ है तो हमने थोड़ा सा इसको लाइन से नीचे कर एंड करना होता है। अलिफ, नून अलिफ ना, रे, अनार। डन? वेरी गुड। अब हम दूसरे लफ्ज़ पर आ जाते हैं और दूसरा लफ्ज़ क्या बनेगा देखते हैं। यहाँ पर कितने हुरूफ हैं? 1 2 3 4 5। 5 हुरूफ हैं। 5 क्या है? 5 हुरूफ है। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो कौन सा लफ्ज़ बनेगा देखते हैं। अलिफ, खे, बे, अलिफ, रे। तो अलिफ तो हम ऐसे ही लिखेंगे, अलिफ, खे और बे। पहले हम खे की आधी शक्ल लिखेंगे और फिर बे की आधी शक्ल, और बे के साथ हमने क्या जोड़ना है? अलिफ। अलिफ खे अफ, बे अलिफ बा। और रे को इसी तरह लिखना है, अखबार।
क्या बन गया? अखबार। जब हमने इन 5 हरूफ को मिलाकर लिखा यानी जोड़ कर लिखा तो हमारे पास कौन सा लफ्ज बना? अखबार। इसी तरह से दोबारा लिखेंगे। अलिफ खे की आधी शक्ल, बे की आधी शक्ल, अलिफ, अखबार, रे, अखबार। दोबारा लिखेंगे। अखबार। अलिफ खे अख, बे अलिफ बा, रे, अखबार। अब यहाँ पर कितने हरूफ दिए गए हैं? 1 2 3 4 5। 5 हरूफ दिए गए हैं और जब हम इसको जोड़कर लिखेंगे तो देखते हैं कि कौन सा नया लफ्ज बनता है। तो स्टार्ट करें। अलिफ खे की आधी शक्ल, इसके साथ रे, वाओ, वाओ भी किसी भी लफ्ज के साथ हम वाओ जोड़ सकते हैं, लेकिन वाओ के साथ किसी को भी जोड़ नहीं सकते, तो इसीलिए हमने यहाँ पर वाओ अकेला लिखा है। ठीक है। अलिफ खे अफ, रे वाओ रो, टे अखरोट। वाओ को हमने किसी के साथ जोड़कर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये मुसव्वत है। देखिए वाओ के साथ हम रे तो नहीं जोड़ सकते, गलत हो जाएगा। वाओ के साथ हम टे भी नहीं जोड़ सकते, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है। लेकिन हम किसी भी हर्फ के साथ वाओ को जोड़ सकते हैं, जैसे टे, वाओ, टो। ठीक है। बे, वाओ, बो। किसी भी हर्फ के साथ वाओ को जोड़ सकते हैं, लेकिन वाओ के साथ किसी भी हर्फ को नहीं जोड़ सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर वाओ को अकेला लिखा है। अलिफ खे अफ, रे वाओ रो, टे अखरोट। इसी तरह से हमने नीचे लिखना है। अलिफ खे अफ, रे वाओ, टे अखरोट। दोबारा लिखेंगे। अलिफ खे रे वाओ, टे अखरोट। सबने टीचर के साथ काम किया? शाबाश। डन? वेरी गुड। नाउ आई एम गोइंग टू शो योर होमवर्क। होमवर्क के लिए आपको अपनी ये वाली बुक निकालनी है, इब्तिदाई उर्दू बुक, जिसमें आपने अभी जमात का काम किया है और आपने जमात का काम सफ़ा नंबर 19 पर किया है, यानी पेज नंबर 19 पे किया है। और जब आप इसको टर्न करेंगे पेज को, तो यहाँ पर पेज नंबर 20 एंड 21 है। दोनों पेजेस आपके होमवर्क है, यानी घर का काम है। ठीक है। पेज नंबर 20 एंड 21। यहाँ से भी आप लोग अपना घर का काम देख सकते हैं। इब्तिदाई उर्दू की किताब में आपने सफ़ा नंबर 20 और 21 करना है। ठीक है। नाउ इट्स टाइम टू लीव। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज।